सर जैसे उनका ट्रोपोनिन अभी 0.39 आया था, तो उससे क्या एंजियोग्राफी फर्क? करानी। तो जैसे अभी भी उनको बीच बीच में चेस्ट पेन होता रहता है। चेस्ट पेन, देखो चेस्ट पेन ना, ये जो चेस्ट पेन है ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एसिड की प्रॉब्लम। इसमें क्या? समझ में आया? तो हर चीज को हार्ट पे 95% चेस्ट पेन जो है उससे भी ज्यादा जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक्चुअली में सच में देखा जाए तो चेस्ट का पेन तो हार्ट की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो सर कौन सा कोर्स हमें ऑप्ट करना चाहिए एंड कितने यही कितने कोर्स टाइम में कर इनको सकते रिलीज हैं, मिलेगा? यही कोर्स करेंगे, सर अष्टांग ठीक चिकित्सा है। करेंगे। जी सर। और सर जैसे कंप्रेस्ड नर्व है, जैसे 2-3 साल पहले गिर चुके थे ऐसे पीछे की तरफ, तो उसमें L4 L5 में कंप्रेशन आया था, तो उसी से ही शुरू उनको साइटिका भी हो हाँ, गया और उनको सर्वाइकल भी। तो और सेटल हो जाएगा वो। अलाइनमेंट करवा खराब हो गई, बताया मैंने शुरुआत से ही भी यही बता रहा हूँ कि अलाइनमेंट ठीक नहीं होती जी। ना, जब भी एक तरफ में या अनबैलेंस तरीके से कोई, या तो कोई इंसिडेंस हो रहा है या फिर अपने बॉडी को ही हैंडल कर रहे हैं उस तरीके से, तो भी अलाइनमेंट बिगड़ती है। अलाइनमेंट ठीक होते ही हल्का हो जाएगा शरीर, सर फिर ट्रोपोनिन 0.39 क्यों आया? बढ़ जाएगा वो। नहीं, जैसे उनको हार्ट में उस दिन बहुत चेस्ट में पेन हुआ, गले में भी सर, तो वो उसलिए उस टाइम ऐसे क्यों आया? सर भारी भी, पीठ में दर्द। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको जी। पेट साफ नहीं हुआ 2 दिन तक सर भारी हो जाएगा? सही बात जी सर। तो सर भारी को आप हार्ट के साथ में क्यों कोरिलेट कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम ही इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में कोरिलेटेड है। और बॉडी में कोई भी एक मार्कर जिसे कहते हैं, कोई भी एक मार्कर जो होता है ना, वो अलग अलग कंडीशन के लिए ऊपर नीचे होता है, और ये डायनेमिक होता है, ये फिक्स नहीं होता। देखो, हार्ट अटैक ट्रोपोनिन लेवल हाई आ गया, मतलब मैंने वो बोला था ट्रोपोनिन लो हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। ट्रोपोनिन लेवल आपको, मैं बता रहा हूं, अगर शरीर के अंदर फ्लो नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा या इनडाइजेशन होगा, तो भी ट्रोपोनिन लेवल हाई हो जाएगा। क्योंकि ट्रोपोनिन लेवल बता रहा है कि बॉडी में हार्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है। हार्ट की एक्टिविटी तो आप एक्सरसाइज करोगे तो भी ट्रोपोनिन लेवल हाई हो जाएगा। तो कोई लेवल हाई होता है तो लो भी हो जाता है ना वो। जब मेजर किया था उसके थोड़े समय बाद में क्या वो लो नहीं हुआ? वो हो जाता है, जैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी वो लो हो जाएगा। वो तो केवल एक एक्टिविटी मार्कर है, वो दिखा रहा है कि हार्ट थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि उसको बॉडी को में फ्लो नहीं है, फ्लो करवाना है तो प्रेशर बढ़ाएगा ना वो, कभी तो फ्लो होगा, तो हार्ट ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको। कभी कभी हार्ट को ज्यादा काम इस वजह से भी करना पड़ता है क्योंकि इंसान इमोशनली थोड़ा डाउन आ जाता है। अगर कुछ सोच के घबराहट आ गई तब भी हार्ट ट्रोपोनिन लेवल वो बढ़ जाएगा। तो मार्कर्स की वजह से कोई ठीक हुआ? शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर कम करके मुझे बताओ एक डायबिटिक ठीक हुआ है 100 साल के अंदर? ब्लड प्रेशर कम करके एक भी ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज वाला पेशेंट ठीक हुआ है 100 साल के अंदर? हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ हो गया है, मालूम है आपको? थायराइड वाला थायरोक्सिन T3 T4 लेवल को कोई मैनेज करके एक भी थायराइड से निकला? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक भी पेशेंट ठीक हुआ? आर्थराइटिस का एक भी पेशेंट ठीक हुआ? तो किस लेवल की बात कर रहे हो जो हमेशा बदलते रहते हैं? और जो इन्फेक्शन जब हो जाता है बंदे की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए तो भी उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। एक प्रेग्नेंट लेडी का भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इसकी जरूरत है भाई। उसको डायबिटीज कह दिया, ब्लड प्रेशर का डिजीज कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की चीज है। कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये नैरेटिव की वजह से कोई ठीक भी हुआ, एक भी एक केस नहीं है। लेकिन मान वही बात रहे, आपको मालूम नहीं ट्रोपोनिन लेवल होता क्या है, और उस डॉक्टर को भी पूछोगे तो वो केवल उसके साथ में कोरिलेट कर पाएगा 50 चीजों के साथ में कोरिलेट है, वो भी उसको मालूम नहीं।
केवल हार्ट के साथ में रिलेटेड नहीं है।